देखिए, बजट की तैयारियां जारी है और इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। बैठक में ट्रेड यूनियंस ने वित्त मंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है वित्त मंत्री से। साथ ही पर्सनल टैक्स घटाने और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। सरकारी कर्मचारियों का कुछ समस्या है, जैसे एनपीएस को आप लोगों ने बदल दीजिए, फिर ओपीएस लाना है और एम्प्लॉइज का आखिरी वेतन है उसमें 50% वो अश्योर्ड पेंशन होना चाहिए और 8वीं जो पे कमीशन है उसको तुरंत कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और जो है ईपीएस 95 का 1000 रुपया का न्यूनतम पेंशन मिलता है, वो न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपया प्लस वीडीए प्लस इस तरह का जोड़ना चाहिए। में कटौती की बात किया और कॉर्पोरेट टैक्स जो घटा दिया है उसको बढ़ाने की बात है। इनहेरेंट टैक्स विरासत कर लगाने की भी बात हम लोग किया है, वेल्थ टैक्स लगाने की बात किया है ताकि रिसोर्सेज जनरेट हो सके। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर है। वित्त मंत्री के सामने एक चुनौती यह है कि देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, मगर दिक्कत यह है कि आम लोगों का खर्च उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी जीडीपी बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले कर्ज में 16.5% का इजाफा हुआ है और अब ये जीडीपी का 39.1% हो चुका है। दिक्कत की बात यह है कि नई कंपनियां लगाने या कारोबार बढ़ाने पर अब कुछ खास खर्च होता नहीं दिख रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 15% है, लेकिन दुनिया भर के देशों के बीच तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। बेरोजगारी भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की दर अप्रैल 2024 में बढ़कर 8.1% हो गई है, जबकि मार्च 2024 में 7.4% थी। गांव में बेरोजगारी की दर मार्च की 7.1% से बढ़कर अप्रैल में 7.8% हो गई। वहीं शहरों में ये दर 8.1% से बढ़कर 8.7% हो गई। ऐसे में जरूरी है कि जॉब क्रिएशन यानी रोजगार पैदा करने की रणनीति बनाई जाए। इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय में महंगाई पर थोड़ी राहत है, लेकिन लोगों की जेब अभी तंग है। मई 2024 में भारत की सालाना उपभोक्ता मुद्रास्फीति की दर कम होकर 4.75% हो गई है। ये पिछले महीने 4.83% थी। खास बात यह है कि ये लगातार 9वां महीना है जब भारतीय मुद्रास्फीति आरबीआई की सीमा 2% से 6% के दायरे में रही है। ज्यादा आबादी के कारण हमारे देश के पास मौजूद जरूरी चीजें जैसे पानी, बिजली, रोजगार के अवसर आदि सभी सीमित हो जाते हैं। इससे गरीबी कम करने और देश का विकास बनाए रखने में भी दिक्कत आती है। खेती किसानी मुद्दा भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में करीब 65% लोग सीधे तौर पर किसानी से जुड़े हैं, लेकिन देश के जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 18% के आसपास है। किसानों की आय न बढ़ना भी एक समस्या है। वहीं सरकारी खर्च भी सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% रहा, जो कि पीआरबीएम एक्ट के तहत रखे गए 3% के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के 4.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। राजकोषीय घाटे को कम करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे और साथ ही साथ गैर जरूरी सब्सिडी को भी कम करे। निजी निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर सरकार निजी निवेश बढ़ाना चाहती है तो उसे नीतियों में स्थिरता लाने की जरूरत है। साथ ही साथ व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने होंगे। इन सब से निजी कंपनियां ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है। देश की तरक्की के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे का होना बहुत जरूरी है। इसमें सड़कें, रेलवे, बिजली, पानी, सिंचाई जैसी चीजें शामिल है। भले ही सरकार ने इन क्षेत्रों में काफी काम किया है, फिर भी भारत के बुनियादी ढांचे को अभी और विकसित होने की जरूरत है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस जरूरी है। भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। इन युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास देकर हम देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। यही वजह है कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को बजट 2024 में खास तवज्जो मिलनी चाहिए। बजट में सरकार को जलवायु परिवर्तन पर नीतियां बनाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। ये सभी मुद्दे इसलिए भी अहम है क्योंकि वित्त मंत्री नई सरकार का पहला बजट पेश करने वाली है। बजट में इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को सीतारमण जी आम बजट पेश करने वाली। अब इस बजट में कर्मचारियों के लिए खुशी का कौन सा पिटारा खोलने वाली है। कर्मचारी देखना चाहते हैं कि कौन सा पिटारा हमारी कर्मचारियों की खुशी को बढ़ाता है। दोस्तों, यही वीडियो आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वित्त मंत्री के बजट में कर्मचारियों के लिए क्या पिटारा खुलने वाला है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक जरूर कीजिए, कर्मचारियों को शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं पहली वजह ये बताना चाहता हूं कि जब बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो साफ इनकार कर दिया था कि 8वां पे कमीशन नहीं लेके आए। परंतु 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश होगा उसमें 8वां पे कमीशन की झलक दिखेगी और ये पिटारा अगर खुलता है तो कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। परंतु अभी आस ही लगाई जा सकता है, परंतु कहना मुश्किल है, परंतु विश्वास पे डटे रहना भी बहुत ही जरूरी है। तो 11 बजे 23 जुलाई 2024 को आम बजट में पहली खुशी कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन हो सकती है। दूसरी बात करूं, एनपीएस में सुधार किया जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार ने 1.5 साल पहले 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी एनपीएस में सुधार के लिए। क्या वो कमेटी का निर्णय इस बजट में आ सकता है? तीसरी वजह, कर्मचारियों की आंध्र प्रदेश की जो 50% पेंशन की योजना है वो इस बजट में पिटारे में खोल सकती है। और चौथी वजह, जो कर्मचारी अपनी संघर्ष और हक के लिए केंद्र सरकार तक बात पहुंचा चुके हैं, लोकसभा विधानसभा तक ये बात पहुंचा सके हैं, वो वजह है ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी। क्या कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का वित्त मंत्री इस आम बजट में पिटारा कर्मचारियों के लिए खोल सकती है? अगर ओल्ड पेंशन योजना बहाल होती है तो कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों, ये अनुमान अभी लगाया जा रहा है, परंतु बजट में क्या होगा ये तो 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे स्टार्टिंग में देखना होगा। परंतु मैंने जो 4 बातें बताई, इन 4 बातों में कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी इस बजट के पिटारे में खुलती है। मैं 5वीं बात बताऊं तो बेरोजगार के लिए क्या रोजगार के लिए नौकरियां खुलेगी पिटारे में, इस वित्त मंत्री के पिटारे में? क्या रेलवे में भर्तियां होगी? क्या बैंक में भर्तियां होगी? तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सोच विचार कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या पिटारा खुलेगा, बेरोजगारों के लिए क्या पिटारा खुलेगा। तो देखना तो 23 जुलाई को, अभी तो केवल हम आस ही लगा सकते हैं, परंतु ये आस हमारा निराशाजनक नहीं हो सकता। आस ही एक विश्वास है, विश्वास ही एक खुशी में तब्दील होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क, हाईवेज बनेगा करते थे, अभी फेस, बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स words like